धन्यवाद गुना के सभी साथियों का और हमारे सभी मेहमानों का। जैसा कि मैंने परिचय कराया, मंच पर हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, चर्चा शुरू करेंगे गुना विधायक गोपीलाल जाटव जी के साथ ही। गुना के संदर्भ में अगर कहा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं तो हम सब टेकरी सरकार को जरूर नमन करते हैं। तो टेकरी सरकार को नमन करते हुए हम जाटव जी की तरफ पहुंचते हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये कार्यकाल आपका लगभग पूरा होने जा रहा है, 23 का चुनाव दहलीज पर है, कितना आत्मविश्वास, कितना विश्वास है अपने कार्यों पर जिनके जरिए आप जनता के बीच जाने वाले हैं? ऐसी कौन सी उपलब्धियां आपके मन में, जहन में है जिसके साथ आप जनता के बीच जाकर ये कह सकते हैं कि दोबारा आपको या आपकी पार्टी को ही चुना जाना चाहिए? सर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, टेकरी सरकार की जय। टेकरी सरकार की जी सर, खूब सारे जयकारे हुए, पर आपकी विजय क्यों हो, आपकी जय क्यों हो 2023 में, ये थोड़ा सा जिक्र जरूर कीजिए। विजय जनता के सामने जाएंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी जनता को भगवान मानती है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है जी, जनता मेरी भगवान है, और पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। सर ये तो नारा हो गया, कविता हो गई, नारा स्लोगन हो नहीं गया, है, नारा काम नहीं है, की थोड़ी सी ये नारा नहीं है, ये हकीकत बात है, ओरिजिनलिटी है जी। सर मैं बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन थोड़ा इस हकीकत के जरिए जमीनी हकीकत भी बता दीजिए सर। कितना विकास हुआ, कहां कहां कौन सी उपलब्धियां रही, कौन से कार्य हुए? अब आप तो जो है ना यही सोच लो कि सन 90 से जहां जहां मुझे मेरी पार्टी ने, मेरी पार्टी मां होती है, जहां जहां मुझे भेजा, 4 बार साड़ौरा, 5वीं बार अशोकनगर और 6ठी बार गुना। इस गुना नगर में मेरा जन्म है। 74 में मैंने जो है ना नगर पालिका का चुनाव लड़ा, भगवान की कृपा से, जनता की कृपा से 74 में ही चुनाव जीता नगर पालिका का। 83 में चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी का, 83 में ही नगर पालिका का पार्षद बना। मेरा बेटा जो है नगर पालिका का चुनाव लड़ा और उपाध्यक्ष बना गुना नगर पालिका में। मेरी बहू जो है ना चुनाव लड़ी, वो पार्षद बनी। तो जनता को, जनता जनार्दन है, हमारी भगवान है, जनता की कृपा है। सर आपने तो मतलब वो जनता को भगवान बना के अपने परिवार को भी तो एक तरह से भगवान ही बता दिया। वो तो सभी जो है ना मतलब ना जनता में सब आ जाती है। मतलब गजब कर दिया सर आपने, कितने कॉन्फिडेंस के साथ परिवारवाद का जिक्र किया है। जनता में सब आ जाते हैं जो मध्य प्रदेश में जो निवास कर रहे हैं। चलिए सर, आपने जीत तो दे दी, लेकिन सर थोड़ा सा मुझे बताइए, सबसे पहले ट्रैफिक की शुरुआत करते हैं। गुना शहर पूरा ट्रैफिक के ट्रबल से परेशान है, ट्रैफिक जाम से परेशान है, अतिक्रमण से परेशान है, रिंग रोड की मांग है, ट्रांसपोर्ट नगर गायब है। सर ये सब आवश्यकताएं नहीं लगती? गुना है, कोई परेशान नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के राज में, और हमारे जो है ना देश के जी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में मध्य प्रदेश को नहीं, पूरे देश को उनने जो है ना देश का सम्मान कराया है। कौन ने कराया है? अभी तक क्यों नहीं हुआ था? कौन जानता था हमारे देश के प्रधानमंत्री को? अन्य जगह जो है ना हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जो है ना लोग दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर ची रहे हैं। सर बिल्कुल आपने सही बात कही, देश और दुनिया की बात तो होती रहेगी, बात असल में हम गुना की करना चाह रहे हैं, गुना की बात ही नहीं हो पा रही। हमारा थोड़ा सा मैं इधर आऊंगा अपने कांग्रेस के साथियों के पास में। सर इतने सारे, मैंने एक ही छोटा सा सवाल किया था ट्रैफिक को लेकर, ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर, क्या स्थिति सर? बात बता रहा हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि भाजपा और के पूरे लोग जनता को भगवान मानते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, गुना की ये जनता जो भगवान है, वो गलियों में गंदगी से क्यों परेशान है? अगर गुना की जनता भगवान है
तो वो आए दिन साड़ों से आवारा घूमे साड़ों से क्यों घायल हो रही है? अगर जनता भगवान है तो बाजार में जगह नहीं है, कहीं ट्रांसपोर्ट रखने की, गाड़ी रखने की, क्यों परेशान हो रही है? भाजपा 50 साल की गंदगी है खत्म कर रही है। 50 साल की गंदगी है पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश में 50 साल की गंदगी दूर कर रही है भाजपा। सर ये सर बात तो पूरी जो है वहां से सर, यहाँ हो या वहां पर भरोसा आप लोगों को मोदी पर नजर ज्यादा आता है। ये बिल्कुल साथ में मैं आता हूं ना वापस। सलूजा जी बार बार बीच में बोलना चाह रहे हैं। सर क्या ये पूरा चुनाव चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का तो चल छोड़, आप जो है मोदी जी के नाम पे लड़ने वाले, कोई और दूसरा विकल्प नहीं आपके पास? सबसे पहले मैं ईश्वर के चरणों में नमन हूँ और गुना की शानदार जनता के चरणों में नमन करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आपने ये डिबेट रखी। आप पूछ रहे थे माननीय विधायक जी से कि गुना का विकास और रिंग रोड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 145 करोड़ की रिंग रोड मंजूर हो चुकी है, सैंक्शन हो चुकी है और उसका एस्टीमेट बनकर शासन टेंडर लगा रहा है। 145 करोड़ की रिंग रोड आ चुकी है, अभी 15 दिन पहले ही बनना शुरू नहीं हुए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कांग्रेस के मित्रों ने 50 साल शासन किया, गुना को एक गांव बना के रखा था। हनुमान चौराहे से नानाखेड़ी आप आए, हाईवे बना दिया। गुना में 2 पार्क हुआ करते थे, 55 पार्क बना दिए। पानी 3 दिन में आता था, 24 घंटे पानी दे रहे हैं। 5 टंकियां बना दी 100 करोड़ की, फिल्टर प्लांट बना दिया। आपको मैं बताऊं, और टेकरी जाने का 5 करोड़, आज के जमाने में एक गुमटी दान में नहीं देता। 5 करोड़ की जमीन दान में लेकर 5 करोड़ की सड़क मंदिर पर जाने के लिए बाईपास बना दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मारुति शोरूम से और चिंतारण मंदिर तक 37 करोड़ का हाईवे के टेंडर लग गए, टेंडर खुल गए। बहुत जल्दी भूमि पूजन विधायक जी करने वाले हैं। और इधर से आपके नानाखेड़ी से और बलोनिया तक 4 लाइन हाईवे बन रहा है। चारों तरफ विकास हुआ है। गुना में इतना विकास हुआ है कि आज तक 50 वर्षों मतलब में सर आपने जो विकास बताया उसके बाद ये सर आऊंगा ना वापस, पर इससे ये जरूर मान लिया जा सकता है कि सब जो है जब से जनता ने मुझे जो ना गुना की जिम्मेदारी दी है, जैसा अभी भाई राजेंद्र सलूजा ने जो बताया, ये सारी जो है मतलब ना हमने जो मांग रखी है और हमारे जो विकास हुए। सर आएंगे वापस, अभी सर पब्लिक सेशन होगा तब आपके पास जरूर आएंगे। सुनिए तो सर ठीक है ना, बिल्कुल सर अभी चलने दीजिए ना, आपके पास आएंगे, मौका है सर आप लोगों के सबके पास में, और बढ़िया मौका मिलेगा आपको। जी हमने अभी रिंग रोड वाली बात मैं समझता हूं आज से 3 साल पहले से मैंने रिंग रोड की मांग की। जिला अध्यक्ष भाई गजेंद्र जी थे, इसके साथ में जो है मतलब ना गडकरी जी ग्वालियर में आए थे। उस समय जो है मतलब ना घोषणा करके गए, मैंने जो है ना उसी समय मैंने बधाई दी, धन्यवाद दी। मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो है ना पत्रकारों को दिए। अभी जो है ना 37 करोड़ की आपके जो है ना, ठीक है जो है मतलब मंडी से लेकर के बलोनिया तक, मतलब ये मान ले कि अभी तक के 3 साल में रिंग रोड पास हुई है, तो अगले 3 साल में तो बनी जाएगी, पक्का एकदम है ना? 3 साल में तो बन जाएगी ना सर? नहीं 3 साल में नहीं, वो तो 3 साल में ऐसा है। आप लोग जो जब एक बात बताओ, जब 50 साल में हम कुछ नहीं कर पाए तो 3 साल का मतलब क्या है? आज जो है ना मतलब ना हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोलते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं और जनता तक जो है ना मतलब 15 रुपया पहुंचे, 85 रुपया कहाँ जाते हैं? हमारा देश का प्रधानमंत्री बोलता है ना बैठूंगा, ना बैठने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। मतलब ये मान लिया जाए कि सिंधिया जी कांग्रेस में तो हार गए थे, भाजपा में आने के बाद जीत जाएंगे, इतना विकास बीजेपी ने कराया है। ये लगता तो इन दावों से यही है। सर इधर से आते हैं, ये सर इतने सारे दावे विकास के, आप लोग तो भी निराश रहते हैं, इतना निगेटिव क्यों सोचते हैं आप लोग? कितना विकास करा दिया सर, देख रहे हो आप, मतलब रुक ही नहीं पा रहे थे विकास। सिंधिया जी भी जो भाजपा में आए हैं ना, उसके कारण से आए हैं। सिंधिया जी ने जो वादा किया था और जो कमलनाथ जी ने जो वादा किया था कि किसानों का तो 2 लाख रुपया प्रत्येक किसान का कर्जा माफ कराऊंगा, कराया का कर्जा माफ। और सिंधिया जी ने कांग्रेस में ठोकर दे करके वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सिंधिया जी ने, सिंधिया जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ सिंधिया जी को। चलिए
चलिए मैं एंकर जी, महोदय से एक बात जी, पूछना चाहता हूँ जी। कि अगर क्रम तोड़ के ही बोलना है और चिल्ला के ही बोलना है, तो मेरी हम लोगों की नहीं आवाज नहीं में भी बिल्कुल दम है। गोपीलाल जी, क्रम से बोलना सब आप लोग सही में भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि बड़े अच्छे वक्ता होते हैं और सारगर्भित वक्ता होते हैं। थोड़ा सा सर समय कांग्रेस के लोगों को भी दे दीजिए, वो भी बोल लें जी। इनको 50 साल दे पूरे। अगर कांग्रेस के राज में विकास नहीं हुआ तो विधायक जी जिस स्कूल में पढ़े, सलूजा जी जिस स्कूल में पढ़े, वो कांग्रेस के राज में बने। या बेटा भाजपा का हर नेता जिस स्कूल में पढ़ा, वो कांग्रेस के राज में पढ़ा। आराम से, सर मौका मिलेगा अगर कांग्रेस के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ तो जो सरकारी अस्पताल गुना का है वो कांग्रेस के राज में बना। अगर कांग्रेस के राज में विकास नहीं हुआ तो जितने तालाब गुना के अंदर है वो कांग्रेस की देन है। अगर टेकरी सरकार पे रोड बनी तो कांग्रेस विधायक की देन है, आपकी देन नहीं है। आप केवल छप्पा लगाते हैं, आप झूठ बोलते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं और विकास से अपनी बातें हटाते हैं। केवल नारेबाजी करना, झूठ बोलने वाली तो कमलनाथ सरकार रही है। सर कमल और भैया इनके पिताजी के संग में 15 साल 20 साल पार्षद रहे हैं। ठीक है सर। नैन सिंह सिसोदिया जी के साथ में बताओ, हरि भाई साहब रहो कि नहीं रहो, पार्षद रहो कि नहीं रहो इनके पिताजी के साथ में। सर मैं आदरणीय विधायक जी का आराम से। व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, मेरे चाचा समान है और सलूजा जी का भी। लेकिन चूंकि पार्टी की बात चली है तो मेरा कहना यही है कि कांग्रेस का विकास पे ही आज छप्पे लगाए जा रहे हैं। तो बीजेपी में कोई विकास नहीं हुआ। बीजेपी में चलिए थोड़ा सा विजयवर्गीय जी नहीं की और कर्ज माफी नहीं की, इसलिए हार गए। सर बड़ा कारण ये लगता तो है क्योंकि 4 महीने बाद चुनाव हुआ, सिंधिया जी हार गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, मैन सिंह सिसोदिया जी उनके साथ में आए और 50,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत गए। कहीं ये कर्ज माफी का जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो नहीं हो पाई या नहीं हो पाने का आरोप है, ये 23 में भी कहीं उतना ही असर तो नहीं दिखाएगा? माँ बीसभुजा देवी के दरबार में उपस्थित गुना शहर के सभी सम्मानीय महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं और हरिभूमि द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हिमांशु द्विवेदी जी का गुना की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हरिभूमि ने ये कार्यक्रम रखा है कि शहर और जिले का विकास की एक कोई ऐसी रणनीति आप और हम सबके बीच से निकल कर आए जिससे इस क्षेत्र का सुनियोजित विकास हो सके। आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान बात है। द्विवेदी जी, हम उस पार्टी के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी जिसके नेता राहुल गांधी हैं, जिन्होंने 2014 में जब लोकसभा का फॉर्म भरा और उस फॉर्म में उन्होंने अपनी संपत्ति का उल्लेख किया। जब मोदी जी ने और अमित शाह ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी संपत्ति का लेखा जोखा देखा तो मात्र 13.5 करोड़ रुपया मोदी जी और अमित शाह जी हिल गए। नॉट पॉसिबल। जिस परिवार के 3 सदस्य प्रधानमंत्री रहे हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, और उस परिवार के सदस्य के पास मात्र जिसमें 50 साल राज किया, 50 साल, और 50 साल में जो मतलब ना ये नहीं कुछ भी जो ना मतलब देश में कुछ काम किया हो। सर मेरा निवेदन 50 साल एक परिवार ने राज किया, 1 साल में कांग्रेस जो है ना केवल कांग्रेस एक परिवार की है और भारतीय जनता पार्टी देश की जनता की है। सर मेरा निवेदन यह है कि क्रम थोड़ा नहीं सा सकते बात सुनते भी जाए ना, सुनने में भी बात अच्छा कर लगेगा। रहा हूं जी। आंकड़ों को लेकर। जी। गोपीलाल जी, आप हमारे सम्मानीय हैं, लेकिन हम आपको सम्मान करते हैं तो आप अपनी मर्यादा बना कर रखिए। मैं ये बिल्कुल मर्यादा में ही बात कर रहा हूँ। आराम से। अगर 50 साल राज नहीं बीच किया में हो तो मत मुझे बोलिए, आपका चलिए। मौका है, गोपीलाल बता जी, दो अगर गोपीलाल जी। 50 साल राज नहीं किया हो गोपीलाल तो जी, मेरा कहना एक परिवार ने किया। मेरा निवेदन है सर आपसे कि थोड़ा सुन भी लीजिए, आपको लगातार बोलने का मौका है, बोलते रहिएगा आप, लेकिन जब दूसरा बोल रहा है तो थोड़ा सुन लीजिए। जी सर। मेरा केवल इतना सा कहना था साहब कि जब वो आंकड़े देखे तो उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है
कि जिस परिवार के 3 सदस्य देश के प्रधानमंत्री रहे हो, उस व्यक्ति के पास 13.5 करोड़ की संपत्ति। उन्होंने 2014 से और 2018 तक इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पूरा महकमा उनकी संपत्ति की जांच के लिए लगा दिया। ठीक है, मैं लेकिन आगे बढ़ेंगे सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शपथ ली, एक वोट से सरकार गिराना और इस्तीफा देना उचित समझा, लेकिन इमरजेंसी, लेकिन आपने आज वही दोहरा दिया, इमरजेंसी लगाना लेकर वही दोहरा दिया ना सर। उचित नहीं समझा। अटल बिहारी वाजपेयी के आपने। मेरा निवेदन आप चारों से सर ये है, हम गुना आए हैं गुना की चर्चा करने के लिए। देश और दुनिया की चर्चा तो सर होती रहती है, आप लोग देखते रहते हैं। ट्रैफिक की बात हुई, आप लोगों ने अपने दावे प्रतिदावों पर बात नहीं की। आप ले गए मोदी जी के पास, हमको ले गए राहुल गांधी के पास में। चलिए वापस आने की कोशिश करते हैं गुना में। एक सर वापस आप ही से पूछ लेता हूं सर, थोड़ा सा सर, एक वायुदूत सेवा की बात हुई थी गुना में सर, और माननीय बड़े सिंधिया जी के समय से ये बात हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उसके बाद में अभी आपकी सरकार में उसी विभाग के मंत्री हैं। ये कब सपना पूरा होगा गुना के लोगों का सर? नहीं, उसको प्रारंभ तो करा दिया गया था पूर्व में ही, कांग्रेस की सरकार में जब स्वर्गीय कैलाशवासी महाराज थे, उनके द्वारा प्रारंभ कराया था। और अभी चूंकि हमारे यहाँ जाने वालों की संख्या कम है, इसका आकलन किया जाता है, इसका परीक्षण किया जाता है। उस परीक्षण में हम फेल हो गए, और अगर जिस दिन परीक्षण में पास हो जाएंगे, संख्या जाने वालों की ज्यादा होगी, तो हम उसके लिए चालू कराएंगे। क्या इसको लेके कोई? ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है, ऐसा कोई परीक्षण नहीं हुआ है। ये एक्चुअल में जो जगह थी, जो एयरपोर्ट था, उसे इन लोगों ने प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है, इसलिए वहां खुल नहीं पा रहा। वहां कॉलेज चल रहा है, वहां विधायक, एक मिनट मैं बोल लूं, विधायक साहब आप तो वरिष्ठ लोग हो और भाजपा के संस्कारवान पार्टी के लोग हो, तो आराम से बोलो, तो संस्कार सबको अच्छे लगे। आप कहें, मैं तो चुप बैठा था, आप बोल रहे हैं। तो जी, अगर प्राइवेटेशन किया है आपने, 20 शहर की सबसे कीमती जमीन, जो शहर का हीरा था बस स्टैंड, उसको आप लोगों ने बेच दिया, प्राइवेट हाथों में दे दिया। आपने देश का बड़ी बड़ी चीजें बेची, गुना शहर का एयरपोर्ट, आपने कॉलेज उनको पढ़ने वाले स्टूडेंटों को दे दिया। आप जब वो कॉलेज आपके हैंडओवर है ही नहीं, उसकी अपनी लीज है, आपकी डीड है, तो परीक्षण किस बात का हो गया? चलिए इसकी हकीकत आ गई सर, थोड़ा लोगों से जान लेते हैं दो बड़े मुद्दों पर। जी सर, जी 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में इन्होंने कौन सा विकास किया? किसानों को छला, एक मिनट, किसानों को छला। इसके अलावा इन्होंने विकास कौन सा किया? जो कार गुना के लिए सैंक्शन हुए थे, टेकरी की परिक्रमा 5 करोड़ 24 लाख की, और क्रिकेट का स्टेडियम 6 करोड़ रुपए का, इन्होंने कैंसिल कर दिया। और जो भी हमने विधानसभा क्वेश्चन लगाया, इन्होंने जवाब भी दिया कि कार बन रहा है, लेकिन कार इन्होंने निरस्त करा दिया। टेंडर होने के बाद भी इन्होंने कार प्रारंभ नहीं होने दिया। एस्ट्रोट्रफ बच्चों के खेलने के लिए हॉकी का 12 करोड़ का एस्ट्रोट्रफ माननीय मुख्यमंत्री जी की राशि से बना, इन्होंने 50 वर्ष में बच्चों को खेलने के लिए भी एक स्थान चिन्हित नहीं कर पाए। सर चलिए, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहेंगे, थोड़ा सा लोगों के बीच में जाइए। सबसे पहले जरा ट्रैफिक के हालात जो है, इस शहर का ट्रैफिक कैसा है? इस शहर के लोगों को आने जाने में सुआगमन है या फिर कहीं ना कहीं जाम में फंस जाते हैं? थोड़ा जान लीजिए विनोद। ट्रैफिक की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल है, अभी ये कह रहे थे कि स्कूल बना दिया, ये कर दिया, तो कल ये भी कहने लगी है कि ये जमीन, ये आसमान, ये घर सब आपने ही बनाए थे। चलिए इस तरफ से राइट हैंड से जाइए, इधर कुछ लोगों से जानकारी लीजिए। ट्रैफिक की अवस्थाएं कैसी है? ट्रांसपोर्ट नगर ना होने से कितनी दिक्कत है? रिंग रोड का सपना कब से देखा जा रहा है? मैं अमित तिवारी जागरूक ग्रुप से हूं और अध्यक्ष हूं इस ग्रुप का। दरअसल जो रिंग रोड की बात की जा रही है, हमारे द्वारा और शहर के नगर नागरिकों द्वारा लगभग 1.5 दशक से ये मांग उठाई जा रही है, और समय समय पर हम मुख्यमंत्री के आगमन पर सांसद को, विधायक को, तमाम तरह के जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, हम सभी लोगों को इस मामले से अवगत करा रहे हैं। लेकिन जो रिंग रोड का जो मुद्दा है वो अभी तक हल नहीं हुआ है। और जो बात अभी माननीय पूर्व विधायक जी ने भी अभी मंच से बताई थी कि रिंग रोड मंजूर हुई है, ये बात हम पहले भी सुन चुके हैं और अभी हमने मंच से भी सुनी है। तो ये हम सुनते रहे हैं और अभी भी सुनी हमने। और पूरा शहर, समूचा शहर, जहां आप जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस
मेन रोड से, चौराहे से, गलियों से आप निकलेंगे तो वहां आप देखेंगे कि आपको निकलने के लिए जगह नहीं है। 2 पहिया वाहन चालक भी ठीक से चल नहीं पा रहा है। तो पूरे शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और पूरा शहर का एक एक आदमी, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, यहाँ सब लोग अलग अलग दल के लोग बैठे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर जो मंच है, इस मंच से सभी को एक ही बात कहना चाहिए जो आपको दिख रही है। मैं इस मंच से, खुले मंच से कह रहा हूँ कि यहाँ पर शहर में रिंग रोड को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रिंग रोड बननी चाहिए, तभी इस शहर की समस्या हल हो सकती है। जी गोपीलाल जी, और चूंकि आपके हाथ में अभी नेतृत्व है, आपके हाथ में अधिकार है सर, थोड़ा सा बस मैं एक आश्वासन चाहता हूँ, क्योंकि ये देखिए जो जायज मांग है, जो समस्या है, उसका निराकरण जरूरी है और हम लोग यहाँ इसीलिए बैठे हैं सर। हम किसी डिबेट या वाद विवाद के लिए नहीं बैठे। सार्थकता से और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने ये बात कही कि रिंग रोड की आवश्यकता है और 15 वर्षों से इसका आश्वासन मिल रहा है। ये सुनिश्चित मतलब कार्य कब शुरू हो जाएगा सर? नहीं, ये गलत बात है कि 15 वर्ष से नहीं, अभी जो है ना 3 वर्ष से हमने जो है ना इस रिंग रोड की जो है ना, रिंग रोड का जो है मतलब ना, मैंने सेम मांग की है। मैंने पत्रकार वार्ता में भी बोला है मैंने, और मैंने जो है ना डॉक्यूमेंट भी दिए हैं। अब उसका सर्वे चल रहा है। रिंग रोड जो है ना मतलब ना बनेगी और जो है मतलब ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5वीं बार शपथ लेगी और रिंग रोड बनवाएगी। लेकिन आप नहीं होंगे। जी ये मैं आपको जी, बताना चाहता हूँ, हमारे छोटे भाई ने जो कहा, जी उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना सुंदर हुआ शहर, इतने सुंदर हुई सड़कें। ये कुल 30 फुट की सड़क थी, हनुमान चौराहे से नानाखेड़ी 200 फुट की बन गई। रिंग रोड का अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले से रिंग रोड की मांग उठी है। उससे पूर्व हमारे श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी ने अपने बाईपास बनवाया। पहले शहर से भी रोड था, अभी कुछ दिन पुल बाईपास 12। चलिए सर, इसमें अब चूंकि ये समस्या पे बहुत चर्चा हो गई है और हम मान भी रहे हैं कि जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। द्विवेदी जी, जी पिछले 18 वर्ष की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केवल एक उस काम से पहचानी जाती है, उस है भ्रष्टाचार, व्यापम, पटवारियों का घोटाला, महाकालेश्वर का घोटाला और अग्निकांड और बेरोजगारी शहर में। विधायक जी को शहर में 90% लोग आज भी नहीं जानते। नहीं सर, क्यों सर ये 6 बार विधायक बन गए, जनता ने चुन दिया, ये अपने आप बन गए। नहीं ये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी 6 बार। कांग्रेस ने 6 बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना साड़ोरा में लड़ाया, ना अशोकनगर में लड़ाया, ना गुना में लड़ाया। मैं पूछ रहा हूँ ना, ये 90% सर टोटल वोटर कितने हैं इस शहर में? बताइए कितने? 1 मिनट, कितने वोटर है सर इस शहर में? 2,17,000। 2,17,000। विधायक जी को कितने वोट मिले सर? 1 मिनट, विधायक जी खुद बताएंगे कितने वोट मिले। जानकारी है सर, बिना जाने ही जनता वोट दे देती है सर, ये पब्लिक है, सब जानती है सर। जानकारी है मेरे बड़े भाई, ये थोड़ा सा बड़े भाई, ये थोड़ी गलत जानकारी है। 34,000 से जीता था, 33,750 वोट से जी गुना से। चलिए, हाँ आप जी देखिए, विधायक जी के खिलाफ जिसको टिकट दिया गया था ना, इसलिए विधायक जी ऐसे जीते और अब वो इनके साथ ही चला गया। अब उसको टिकट दे दें और फिर जिता ले भाजपा की तरफ से, हम देख लेंगे कि कितनी बड़ी बात थी वो सिंधिया जी के जमाने में। ठीक है विनोद, थोड़ा सा एक जो जनता के बीच में क्या सवाल आ रहा है, लगातार वो खड़े हैं भाई साहब, उनसे जानिए। सर ऐसा है, जितनी भी रिंग रोड के संबंध में बात हो गई, सब कुछ हो गया। मैं सिर्फ पहले गांव बनते हैं, गांव से शहर होता है, शहर से प्रदेश होता है, प्रदेश से राष्ट्र बनता है। शहर की आवाम जो यहाँ पर है, जितने भी विकासों की दुहाई दी गई वो सिर्फ महज बातों में हो गई। जी, यहाँ पर हालात ये हो गई कि विकास ऐसा हुआ कि पहले चड्डी सील के दे दी, नाड़ा अपने पास रख लिया। अब आदमी पता है चड्डी पकड़े पकड़े घूम रहा है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यहाँ जानवरों से लोग परेशान हैं। रोड कितनी भी बना दी, 12 लोग जो हैं यहाँ पर निराश्रित पशुओं से मौत के काल में समझ चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ पर पहले रोड पहले बना दी गई है, सीवर लाइन बाद में आ गई है। अब यहाँ पर व्यक्ति चलता है तो ये कहता है कि खंभा बचा के और गड्ढा बचा के चलना मेरे भैया।
क्या पता कब तुम्हारा टांग और पैर उसमें गिर जाए। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि विकास के नाम पर सिर्फ मात्र पता है कागजों में विकास हुआ है। ये नगरपालिका उपाध्यक्ष हमारे बीच में, चूंकि ये समस्या थोड़ी नगरपालिका से जुड़ी हुई है, उनसे इस संदर्भ में जान ले कि क्यों ये समस्या का हल नहीं निकल पा रहा, क्यों लगातार जो पशु हैं वो सड़कों पर नजर आते हैं, और ये तो दोनों के पास में जिम्मेदारी है मिलके इस समस्या को गौ रक्षक जो है गौओं को पकड़ते हैं ना, मध्य प्रदेश में विकास के थोड़ा निवेदन है। गौ रक्षक गौओं का विरोध करने लगते हैं, उनको पकड़ने नहीं देते सड़कों पे से। अभी हमने कई बार गाड़ियां निकलवा दी, लेकिन वो बड़ा विरोध करते हैं कि नहीं गौओं को नहीं पकड़ो। कौन विरोध करता है सर? गौ रक्षक विरोध करते हैं। अब ये गौ रक्षक किसी पार्टी के तो नहीं है? नहीं है, वो तो उनकी अलग ही वो है संस्था उनकी। चलिए सर, बीमार गायों की सेवा करते हैं। चलिए, ये जो पार्षद हैं इनसे भी जान लीजिए, नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं। हाँ साहब, आप हुक्म करो कि मेरे को क्या कहना है। मैं विकास की बात करूं कि शहर की बात करूं? सर थोड़ा शहर की कर लीजिए। शहर की इतनी बुरी हालत हुई है, विधायक जी एक आध दिन शहर में घूमे हैं क्या? पूरा शहर फटा पड़ा है, खुदा पड़ा है, पूरे शहर में गंदगी पड़ी है। जब नगर पालिका के सफाई कर्मी हड़ताल कर देते हैं, एक भी दिन विधायक जी समझौता कराने नहीं आते। पूरे शहर में दुकानों के सामने गंदगी का आलम है। ये नगर पालिका का उपाध्यक्ष है, इसकी दुकान और घर के सामने गड्ढे हैं, इसके सामने पानी भरा रहता है, मच्छर हो रहे हैं, कोई इससे मिलने नहीं जाता कि डेंगू ना हो जाए, और ये शहर के विकास की बात कर रहे हैं। अरे आप 46,000 से जीते थे विधायक जी, 46 दिन तो आप शहर के लोगों की हालात पूछ लेते जाके व्यक्तिगत। इससे जवाब ले लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उतनी आप लोगों की। तिवारी जी, अगर कहीं विधायक के मामले में बात करते हो तो पूरे गुना के अंदर, नगर के अंदर एक भी कार्यकर्ता और जनता का कोई अभी प्रतिनिधि ये आके बता दे कि विधायक जो है ना, मतलब ना किन किन जो जाते हैं उनका मिलते हैं, काम करते हैं, दिन भी कर रहा हूं, रात भी कर रहा हूं और करूंगा। इसके अलावा भी इसके पूरे शहर में, पूरे शहर में जाते ही नहीं है, पूरे शहर में पूरे शहर में 25 चक्कर लगाता हूँ महीने में 25 चक्कर। इतनी मेहनत विधायक जी को आज करनी पड़ रही है, लगता है टिकट खतरे में। जनता से खिलवा दो, चलिए जनता से खिलवा दो। बार बार आप लोग मुद्दों की बात के बीच में विधायक जी की उपस्थिति की बात पर चर्चा करने लगते हैं। द्विवेदी जी, आपका जो आज का पड़ाव है की बात करेंगे तो विधायक क्यों नहीं बोलेगा? विधायक जी प्लीज, आपका जो आज का पड़ाव है, मैं समझता हूँ गुना शहर को लेकर है कि गुना शहर का कैसे विकास की ओर बढ़े और उन मुद्दों पर हम यहाँ चर्चाएं करें। तो मैं समझता हूँ उस तरह की चर्चाएं मंच पर हो नहीं पा रही, वही हम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इस बीच में। हाँ जी, मैं माननीय विधायक जी के उस उत्तर पर आना चाहता हूँ, आपके प्रश्न पर जो उन्होंने उत्तर दिया कि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान है। मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं, आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं, आपकी सरकार में, आपकी शासन में, आपकी नगरपालिका के अंतर्गत आप विधायक हैं, आपकी सांसद हैं, शहर में 7 से 8 हजार प्रधानमंत्री कुटीर के आवेदन नगरपालिका के कमरे में पड़े हैं। माननीय विधायक जी, पूरी बात सुन लीजिए, आप हमारे सम्मानीय विधायक हैं। इसके बाद आप जवाब भी वैसे सुनिए। नगरपालिका ने वार्ड जाकर कैंप लगाए, शासन के निर्देश पर इन्होंने जनता से पैसा वसूला, इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लिया, एक गरीब आदमी ने 2 से 3 हजार, 7.5 हजार, 4 हजार रुपए टैक्स के जमा किए नगरपालिका में। और गुना शहर की जनता आज भी बारिश में कैसे रह रही है, आपकी मीडिया को लेकर देखिए, वो फार्म 10 के 10 रखें, अगर वे जमा नहीं होने थे तो गरीब जनता का पैसा नगरपालिका में क्यों जमा करवाया? इस बात का जवाब दें विधायक जी। प्रधानमंत्री आवास कुटीरों के मामले में उन्हीं की कह रहा हूं, मैं स्पष्ट कर दूं। बैठिए ना, मैं उत्तर ले रहे हैं, आप बैठिए। 1 मिनट, संवाद तो पूरा हो जाए। प्रधानमंत्री आवास कुटीरों के मामले में 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, सम्मानीय जो है ना कमलनाथ जी सरकार रही, कम से कम जो है ना 2 लाख कुटी मध्य प्रदेश की जो है ना, क्योंकि 40% राज्य सरकार देती है और 60% केंद्र सरकार देती है, 2 लाख कुटी जो है ना तुम्हारी सरकार ने वापस कर दी। आज जो है ना 2 लाख कुटी जनता के हित की बात थी। वो देखिए, बात करो, मैं बैठा माननीय विधायक जी आराम से बोलिए, आपकी उम्र भी बहुत है, मेरा आपसे निवेदन है आराम से बोलिए आप। नहीं, मेरा आपसे निवेदन है, मेहनत विधायक जी को करना पड़ रहा है। विधायक जी लगता है इस बार भाजपा में दावेदार ज्यादा हो गए हैं सिंधिया जी के जाने के बाद।
तेज माननीय मेरा निवेदन है कि तेज हमलावर होने से इस कार्यक्रम को हम सफलता के सोपान पर नहीं ले जा पाएंगे। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं, 1 वर्ष पहले किनकी सरकार थी, किनकी सरकार में ये प्रधानमंत्री कुटीर का आवेदन एक नगरपाल के आमंत्रण किए, जरा सीएमओ साहब से जानकारी लें। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता जो कांग्रेस छोड़कर गए, अतिथि शिक्षकों की वजह से नाराज होकर गए थे माननीय सिंधिया जी, क्या 3 साल में अतिथि शिक्षकों की याद आई सिंधिया जी को? बहुत अच्छे। ठीक है, भर्ती हो गई, ये सवाल भी आया वापस में वो सब मालूम है क्या हो रही है। आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। आपके दो सवाल थे, एक जवाब। पूरे शहर के थोड़ा लगातार तेजी दिखाएं। खड्डे खड्डों से भरा हुआ है, बिल्कुल। सीवर लाइन के मारे जनता परेशान है। थोड़ा तेजी, तलुजा जी के घर के आगे से आशीर्वाद रोड पे जाती है अस्पताल की ओर। थोड़ा जल्दी बहुत सारे सीवर लाइन का काम नहीं हुआ। बूढ़े वाला जी लोग नहीं बोल पाएंगे भाई साहब जी, जल्दी बताइए। मेरा छोटे भाई ने जो प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा उठाया है, सर थोड़ा शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि 5000 आवास हम जनता को दे चुके गरीबों को शहर में। और 1 मिनट में आपने बोला, मैं जो बोल रहा जी, 5000 आवास नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रहते हुए हमने 5000 आवास गरीबों को दिए। और कम से कम 700 आवास, 5 लाख रुपए का एक आवास 400 वर्ग फुट का पक्का बनाकर 3 लाख की सब्सिडी। मेरे भाई साहब 3 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं हम। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, कुल 2 लाख रुपए में पक्का मकान 400 वर्ग फुट का 700 लोगों को हमने दिया है। और 140 करोड़ की योजना प्रधानमंत्री आवास की है। 140 करोड़ की योजना जो कंप्लीट होकर हमने लोगों को चाबी दे दी है। अब आप बाकी रही स्थिति, अभी हमने कैंट के जो सड़कों की बात कर रहे थे, कैंट में 12 फुट की 15 फुट की सड़क से निकलते थे परशुराम भगवान के नाम से। ये आंकड़े बता के देश के शहर की हकीकत नहीं दिख सकते, छुप की सबको दिखता है। एक इनके आंकड़े हैं और एक लोगों मंत्री जी आ रहे हैं जो कहते हैं कि भमोरी में 22,000 करोड़ का विकास कर दिया। 22,000 करोड़ में कितने शून्य होते हैं वो गूगल नहीं बता पा रहा है। मैंने 1 घंटे देखा कि 22,000 करोड़ में शून्य कितने होते हैं, तो गूगल भी 200 करोड़ से ज्यादा नहीं बता पा रहा। इस बीच में ममता मीना जी आई हैं हमारे बीच में, किया है विधायक हैं। नगर पालिका की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, 1 सेकेंड। नगर पालिका हमारी नहीं है, नगर पालिका निर्दलीय है। चलिए, नगर पालिका निर्दलीय है, महिला शक्ति को बोलना भारतीय जनता पार्टी की नहीं है जी। नगर पालिका पे आप दोषारोपण कर रहे हैं, वो निर्दलीय है जी। मुद्दा हमको मालूम है, भाजपा तीसरे नंबर पे। कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं ना, तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी तो 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, जो छत तक हो रही है। इनकी टाइम पे तो 12,000 रुपए देते थे, जो दीवार तक नहीं होती थी। ये जगह यहाँ से जो है, इस तरफ से बाईं तरफ से कुछ सवाल आ रहे हैं, वो सुन लेते हैं जी। जी देखिए, अभी बात आई थी एजुकेशन के ऊपर, तो इनकी सरकार जब थी 18 साल पहले, इन्होंने बेरोजगार शिक्षकों को 500 रुपए और 700 रुपए में उनका मजाक उड़ाते हुए, 500 और 700 रुपए महीने में कोई अपना जीवन यापन कर सकता है क्या? शिक्षा कर्मी बनाया था 500-700 में, उसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50,000 तक ले जाकर सहायक शिक्षक और व्याख्याता बनाया। आप लोगों ने बेरोजगारों का मजाक उड़ाया। अरे हमने 500 में 700 भर्ती करी थी, आपने एक भी भर्ती करी क्या? उसके बाद अभी कांग्रेस की दम थी जो भर्ती करी। रोड की बात किया जाए, हाट रोड पे दुकाने में 1-1 फीट हर साल रिप्टा पे पानी आता था, वो रिप्टा को ऊपर किया गया, दुकानें बह जाती थी। आपके कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है विधानसभा पटल पे कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। केवल आप जल्दी बुलाओ, नाम लिख के ला दो जल्दी फटाफट जी। चलिए, ये सारा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। भाई साहब, आपकी सरकार जाने का मैं केवल इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर मध्य प्रदेश के अंदर, अगर मध्य प्रदेश के खबर आराम से सर, मध्य प्रदेश में बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारे मेहमान हमारे पास में मध्य प्रदेश वालों का प्रतिनिधि सबको बराबर समय दे और मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि हूँ मैं। थोड़ा इनको बोलने हमारे
अगर विकास किया होता तो इसका बचाव करने की जरूरत नहीं होती। मैं माननीय विधायक जी, अगर विकास हुआ होता तो शोर मचाने की जरूरत नहीं थी। जो चौथी बार शपथ ली है हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने, हमारी बहनों का अगर कहीं सम्मान हुआ है तो ये शोर बता रहा है कि विकास नहीं हुआ, ये शोर बता रहा है कि विकास नहीं हुआ। तो सर आपकी ये ट्रिपल इंजन की सरकार इतनी सुपरफास्ट चल रही कि हम लोग ही नहीं कुछ बोल पा रहे हैं यहाँ पे। अभी जैसा कि एक भाई ने बोला था कि हमारी ये इसके बाद शिक्षकों की वजह से सरकार, आपकी सरकार जाने के कारण से आपके नेता ने बोला था किसानों का कर्जा 1 से गिनती चालू करेंगे, 10 पे समाप्त होगी, 10 दिन में खत्म कर देंगे कर्जा। कोई कर्जा खत्म नहीं किया, किसानों को गुमराह किया, किसानों का कर्जे में आ गया, इसलिए सरकार गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 2 3 4 5 6 7 और 10 अगर कहीं नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री चेंज कर दूंगा। हुआ क्या मुख्यमंत्री चेंज किया क्या कमलनाथ जी के? ये बचाव की मुद्रा बता रही है कि विकास नहीं हुआ है, इसलिए आप अपना बचाव कर रहे हैं, उसको छिपाना चाहते हैं, पर्दा डालना चाहते हैं। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा वक्त दीजिए, कुछ बातें हमको भी कह लेने दीजिए। आपके शहर में है, बतौर मेहमान यहाँ पर हम मौजूद हैं। चर्चा लगातार जारी रहेगी क्योंकि हमारा कार्यक्रम का एक फॉर्मेट है, उसमें हम मेहमानों को बदलते रहते हैं और तमाम सारे जो अतिथि हैं, आम लोग हैं, सबको मौका देने की पूरी कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि सेशन में हम जो है मंच पर चेयर्स बदलेंगे, कुछ अन्य मेहमानों को यहाँ पर हम आमंत्रित करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में महिला नेत्रियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हैं, वो मौजूद हैं। हम उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे। विधायक जी चूंकि थोड़ा सा और बोलना चाहते हैं, आप मंच पर बने रहें। आप सब बाकी चेहरों को हम यहाँ पर बुलाते हैं क्योंकि ममता मीणा जी हमारे साथ में है, जिला कांग्रेस महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हमारे साथ में है। आप दोनों मंच पर आमंत्रित हैं। जी 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 आने दो जी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष है ना, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष ना, आइए ना। जी जी जी। और साथ में जी धर्मेंद्र जी हमारे साथ में मौजूद हैं, आप मंच पर आमंत्रित हैं। जी जी सर आप बैठिए ना, आप बीजेपी से ना। जी जी आइए सर, आइए सर, आइए सर। और गोपीलाल जी का खूब सारा स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। जिस तरह का जोश आपने देखा विधायक जी का, वो यहाँ पर है। और सर आप आइए ना, आप बने रहिए, आपके जोश से ही तो यहाँ जोश नजर आ रहा है और बिल्कुल वैसा ही जोश है। बहुत अभी समय है और बहुत बनता रहूंगा। सर आइए। तो चलिए नए मेहमानों के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। खूब सारी बात होती है लाडली बहना और नारी सम्मान की, लेकिन ये तो योजनाएं हैं, योजनाओं का सीधे प्रदेश सरकार से बेनिफिट मिलता है या फिर वादा है कि आगे बेनिफिट आप देंगे। नारियों के लिहाज से गुना में ऐसे कौन से बड़े कार्य हो गए, उनके रोजगार के लिहाज से, उनकी शिक्षा के लिहाज से, उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से? गुना जिले की बात करते हैं, आपकी विधानसभा की बात करते हैं, कितना बदलाव आया है? देखिए मैं पहले आपके मंच को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। मैं आपको अगर नारियों की बात करें तो बेटियों के लिए हमने सबसे पहले, जैसे मैं 13 से 18 के बीच में विधायक बनी, सबसे पहले मैंने डिग्री कॉलेज कुमराज में बनवाया, वो गर्ल्स कॉलेज है डिग्री कॉलेज। उसके बाद में चाचौड़ा में मैंने गर्ल्स कॉलेज बनवाया। उसके अलावा अगर अपन देखा जाए तो ITI कॉलेज और चाचौड़ा में और बीनागंज कुमराज में बनवाया। और आप अगर देखिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी कांग्रेस के कुछ लोग, अभी मैं आई थी जब काफी हल्ला गुल्ला मचा रहे थे, 2003 का पहले का मध्य प्रदेश क्यों नहीं याद करते हैं ये लोग? ये भूल गए कि 2003 का पहले का मध्य प्रदेश? इन लोगों को भी ग्वालियर जाने में कितनी दिक्कतें होती थी, भोपाल जाने में कितनी परेशानियां 2003 के पहले गड्ढे थे और अब खदान खुद गई है, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा, ऐसा बीमारू राज्य मध्य प्रदेश था उस समय। आप बोलिए ना जी। आदरणीय दीदी, मैं बताना चाहूंगी जी। हाँ हाँ
कि जो नारी सम्मान का भी आपने लाडली बहना वाला आपने जो पहले बोला वो है, जो वाला जवाब दे दीजिए ना, गुना से ग्वालियर सड़क का सर दीदी। ग्वालियर और गुना से सड़क, जी जी। तो ये तो एक योजना के अंदर कांग्रेस के द्वारा ही बनवाई गई सारी योजनाएं कांग्रेस की हैं, जो आज कांग्रेस द्वारा कार्य किए गए हैं वही आप लोग फॉलो कर रहे हैं। जी, रही बात महिलाओं की, मैं महिलाओं पे बोलना चाहती हूँ। मणिपुर वाला, बहन जी आप महिलाओं को मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए जो कार्य किया वो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। शब्द भी नहीं आया। अच्छा, जी जी जी। मणिपुर वाला शब्द पर जबान पर नहीं आया। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए जो काम किया है, 50% का स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया। आज 2005 के पहले 2005 के पहले बेटियों को जन्म जब लेती थी तो पूरा परिवार एक शोक में बीत जाता था। बेटी ने जन्म ले लिया 2005 के बाद आज बेटियां वरदान बन गई है। मध्य प्रदेश के अंदर वरदान बन गई है। आज बेटियों का मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पीले हाथ कराए जाते। 1.5 साल की कमलनाथ की सरकार ने वो योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बोलकर वो बंद कर दी, किसी को 51 रुपए नहीं दिए। जवाब सुन लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से निवेदन है कि आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन जवाब मैं कहना चाहती हूँ कांग्रेस की ये झूठी दुकान अब नहीं चलेगी। ये कांग्रेस की झूठी दुकान उठा ले जाइए। ये कांग्रेस की झूठी दुकान नहीं चलेगी, न मध्य प्रदेश में चलेगी न देश में चलेगी। ये कांग्रेस की झूठी दुकान। हिमांशु जी, एक मिनट मेरी सुने। मैं केवल इनसे एक बात मैं ये कह रहा हूं, चाहता हूँ। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, जो कन्यादान योजना में कोरोना काल में जब पूरा देश सो रहा था, तब शिवराज सिंह जी की सरकार ने 50,000 कन्याओं के विवाह करा दिए। कोरोना कोरोना आया तो कमलनाथ बोल रहे थे कोरोना के लिए कोई राशि नहीं करी। कोरोना आया कमलनाथ कोई योजना नहीं बना पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीब परिवार में जन्म दिया, एक किसान का बेटा और उनने जो ना शिवराज सिंह जैसा अभी तक जो ना मुख्यमंत्री, वो ये कहना चाह रहा हूँ शिवराज सिंह जी क्या बात कर रहे हैं। आप बता दो 10 साल में जो ना गुना में कोई काम हुआ 10 साल में। अच्छा, ये कांग्रेस के जमाने में यदि कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 15 महीने रहे, 15 महीने उन्होंने शासन किया, यदि वो हमारे बुजुर्गों के हितैषी होते तो मुख्यमंत्री 30 दर्शन योजना उन्होंने बंद क्यों की? अरे आप लाडली लक्ष्मी को सिखा दो। कमलनाथ बुजुर्ग है, आज हवाई जहाज से कराई जा रही हमारे मुख्यमंत्री जी करा। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। जवाब संबल योजना क्यों बंद की? संबल योजना बंद कर दी। शिवराज सिंह जी ने हमारे मुख्यमंत्री ने हम मना नहीं बोल पाएंगे, दूसरों को बोलने का मौका देना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री बहुत अंतर है। नहीं हो पाएगा। आप दूसरे को मौका दीजिए, आपको बोलने का मौका दीजिए। आपने बोल दिया है, आपने ऑलरेडी बोल दिया। वो उद्योगपति है, वो किसान के बेटा है, इतना फर्क है। सबको बोलने का मौका दीजिए और सबको सुनने की भी हिम्मत रखिए। आप लोग सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? जी जी, मैं मानिए 50 साल सुना है हमने, 50 साल चाहती हूँ, 50 साल सुना है हमने, और सुनते सुनते जो कान दे रहे हैं 50 साल। जी धन्यवाद सर, खूब सारा, बिल्कुल बहुत सारा धन्यवाद हम दे रहे हैं अपने मेहमानों को। बहुत अच्छे जनता के बीच आइए और थोड़ा परफॉर्मेंस पे बात कीजिए। सर मैं थोड़ा ये जानने की कोशिश कर रहा था, इतने सारे मुद्दों पे इतना जोश है आपका, थोड़ी हकीकत से आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। रिंग रोड आपने नहीं बनाया, ठीक है, आपने बता दिया कि वो बनेगा, टेंडर हो गया। ट्रांसपोर्ट नगर आपने बनाया नहीं। मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ सर? नहीं, मेडिकल कॉलेज की मैं बता देता हूँ। मेडिकल कॉलेज की मैं बता देता हूँ। मेडिकल कॉलेज कमलनाथ की सरकार जी ने यहाँ से अनुमति दी और वापस कर दिया। गुना के लिए स्वीकृत हुआ था, उसके बाद वो राजगढ़ हुआ। मेडिकल कॉलेज सर मात्र 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार, और सरकार के द्वारा किए जा रहे एक भी कर्जा माफ नहीं हुआ।
एक भी 2 लाख का बोला तो एक भी कर दे माफ। सर बोलने तो दीजिए। 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई कि अगर इन्होंने 5 साल पूरे कर लिए तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आपके लोगों ने तो बनाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, आपके लोगों ने तो बनाई 100 रुपए में आपके लोगों ने। एक बात बताइए 51,000 रुपए कन्या विवाह में दिए सर, क्या नहीं किया कमलनाथ जी ने? ये सब होगी बात। आप मुझे ये बताइए। बताइए दीदी, आप मुझे बताइए क्या आपके 15 महीने की सरकार के दौरान मेडिकल कॉलेज यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया गया? क्या वो आप बिल्कुल जब स्वीकृति नहीं हुआ तो शिफ्ट क्या होगा? मतलब आप लोगों ने स्वीकृत नहीं किया? नहीं किया, इन्होंने जगह ही नहीं, इनकी सरकार ने स्वीकृत नहीं किया। सर और आरोप लगा रहे हैं कि मैं कांग्रेस चाहती हूँ हमारे चाचौड़ा के बारे में भी अरे, थोड़ी सी बात कर ली जाए। जरा थोड़ा मेडिकल गुना कॉलेज के अलावा चाचौड़ा में भी चलो। फटाफट हमारे मैं आपके माध्यम से चाचौड़ा तक जाना चाह रही हूँ। आपके माध्यम से हमारे अध्यक्ष बेटे अध्यक्ष बेटे कांग्रेस के इनके माध्यम से चाचौड़ा चलना चाहती हूँ। आपकी बातचीत चालू हुई थी संवाद की कि पोस्टर- शहर में अतिक्रमण पे आपकी बात चालू हुई थी। चाचौड़ा तक चलिए एक मिनट, आप, दीदी एक गुना मिनट, से चाचौड़ा चलिए। आदरणीय दीदी एक मिनट, दीदी मैंने चाचौड़ा नहीं, आप नहीं चाचौड़ा चलिए, आप में आप गुना शहर में जा रही हूँ। अतिक्रमण को लेकर बात चालू हुई थी। किसान पूछ रहे हैं कि कहाँ है भैया विधायक, कहाँ है? क्योंकि मिनट, झूठे 2 लाख के कर्जे का वादा करके कहाँ गायब हो गए, कहाँ छुप गए? आदरणीय युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ छुप गए? महिलाओं को 51,000 रुपए शादी में देंगे, 1,000 रुपए पेंशन देंगे। माँ शब्द नहीं निकल रहा है। अब एक बात सुन ये लीजिए, बोल रहे हैं कि जिला कहाँ चला गया? चाचौड़ा जिला बनाने वाले थे, कहाँ चला गया? धरने पर बैठे थे दिग्विजय सिंह के घर पे जाके, दिग्विजय सिंह के घर पे जाके धरने चाचौड़ा जिला बनाने की घोषणा की थी। सरकार में चाचौड़ा को जिला बनाने की कह रहे थे, कहाँ गए जिला? क्यों नहीं बना पाए हमको चाचौड़ा जिला? लापता होने का पोस्टर डाल रहे। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आप लक्ष्मण सिंह जी को अगर ले आए तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 51,000 रुपए का इनाम देंगे। अगर क्षेत्र में एक भी अगर शिलालेख लिखाया हो, एक भी शिलालेख लिखाया हो विकास के नाम पे, देखिए दिग्विजय सिंह ये मुख्यमंत्री हमारी उनके बहन जी टाइम की में एक भी विकास लक्ष्मण के सिंह जी नाम से पे हार शिलालेख लिखा पता हो, नहीं रही है। तो क्या इन्होंने सब लोगों को नहीं इनाम सोचा था। देंगे वो हमारे हार भारतीय लक्ष्मण सिंह जनता जी हरा पार्टी के देंगे। कार्यकर्ता। वो हार नहीं है, हमारे किसान और- दावे में आ गए 2 लाख के कर्जे में, वो जो इन्होंने बाद में माफ नहीं किया वो सरकार उखाड़ के फेंक दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए मैं जनता ने उखाड़ा ना, आप फिर चुनी हुई जनता की सरकार को आपने खरीद के गिराया क्यों? आपने क्यों खरीदा? 2 लाख जनता का विश्वास करते, जनता ने आपको बेदखल कर दिया था। कर्मण पुरस्कार से मध्य प्रदेश बार बार पुरस्कृत हो रहे हैं किसानों का मध्य प्रदेश से। ये मेरा एक मिनट लोकतंत्र की हत्या हुई है। मेरा निवेदन यह है कि अब जनता 23 में जवाब देने वाली है। सुनिए ना, एक मिनट आप जी 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 एक मिनट शांति रखेंगे, शांति रखिए भाई साहब, शांति रखिएगा। ऐसे कोई बात भी नहीं हो पाएगी और ना लोगों को जानकारी लग पाएगी। मेरा एक निवेदन आप था, सबसे भी यही निवेदन है, आप यदि हम लोकतंत्र की हत्या करते तो एक वोट से हमारी सरकार नहीं जाती, आपके पास माइक है, एक वोट से हमारी सरकार नहीं जाती। ठीक है, ऐसे मेरा आदरणीय मेरा निवेदन है, मेरा सुन लीजिए एक बार आप, ये मेरी बात सुन लीजिए। हमारा ये कहना था, आपकी बात चालू हुई थी अतिक्रमण को लेकर, गुना में अतिक्रमण को लेकर आपकी बात चालू हुई थी। कमाई में लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा ये कहना था, मेरा लोगों ये से जो निवेदन है। झूठा नहीं, मेरा एक सवाल है जी। लोगों से जो झूठा वादा करके जो लोग विधायक बने उन लोगों को बुलाना चाहिए आप था। हम बार-बार उनसे बोल रहे हैं। सवाल पूछना चाहते थे कि उन्होंने किया क्या है। हाँ। चाचौड़ा और रावगढ़ जो जनता से झूठे वादे करके विधायक बने बैठे, उनको आप बुलाइए, हम उनसे पूछना चाहते हैं। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, दिग्विजय सिंह चाचौड़ा से विधायक रहे। हमने 110 किलोमीटर की हमने सीसी सड़क बनवाई। 1.5 साल के कांग्रेस के सरकार में 1.5 साल के कांग्रेस के सरकार में व्यक्तिगत हित के चक्कर में 12 किलोमीटर सड़क रोक दी। कार्यक्रम को ऐसे में बंद करना पड़ेगा। कार्यक्रम को ऐसे में हमको यहाँ पे विराम देना पड़ेगा। अगर इसी तरह की हंगामे की स्थिति बनी रहेगी, कोशिश हमारी ये है कि चर्चा होती रहनी चाहिए, लोकतंत्र चर्चा होती रहेगी। अगर ऐसे नारे लगते रहेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि मोदी लगातार
हंगामा से कुछ नहीं होगा। मोदी 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 भाई साहब मोदी 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 का मोदी तो ऐसे है, मोदी के लिए तो पूरा दूसरे देश का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आराम से, मेरा निवेदन यह है कि आप लोग बोलते रहेंगे, सुनाई कुछ नहीं पड़ेगा। मुद्दों की बात अगर आप करना चाहेंगे, एक 2 मिनट रुक जाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर इस तरह का हंगामा होगा तो कार्यक्रम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता दूं, क्योंकि आप सिर्फ गुना में नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में लाइव जा रहे हैं, और गुना की छवि जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी इस हंगामे से। आप लोग क्या संदेश देना जा रहे हैं गुना के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश को, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर हंगामा करेंगे, चाहे वो नीचे का हंगामा हो या मंच का हंगामा हो, आप सब जाने पहचाने चेहरे हैं और पूरा चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फिलहाल देखे जा रहे हैं। गुना का ये डिबेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस हॉल तक के सीमित है, ये देश तक सीमित है, इसलिए कोशिश कीजिए एक बेहतर छवि के साथ हम आगे बात को बढ़ाएं। आप सबसे भी ये उम्मीद है, सुनिए ना भाई साहब, एक एक व्यक्ति को बोलने का मौका दीजिए। जब चलिए ठीक है भाई साहब, थोड़ा इंतजार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुई। नहीं, गलत आरोप लगा रहे हैं भाई साहब, आप गलत आरोप लगा रहे हैं, ये गलत बात है। ये कांग्रेस के जमाने मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा जब आप चाहे भाजपा के लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके उन तमाम मुद्दों पर यहाँ बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं जो गुना के हित में है, और आप सवाल सुनिए। तो आप जब सवाल सुनेंगे तब आप समझ पाएंगे कि हम वास्तव में उन विषयों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी हिमांशु जी एक बात कह रहा हूँ, उन्हीं से बात कह रहा हूँ, उन्हीं से आप बैठिए ना। आप भाई साहब, आप बार बोल रहे हैं, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृत्व को मैं अभी देख रहा हूँ सर, सबको बोलने का मौका दीजिए। ये एक डर साबित करता है, जब आप लगातार बोलते हैं और दूसरों को बोलने नहीं देते तो वो डर भी दिखाता है। थोड़ा दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए जी। सर तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। हेलो सर, वही अनुशासन तो सर, मेरा प्रश्न है, हम लोग डरे नहीं रहे, हम सब तरह तैयार, हम तो ये कह रहे थे एक बार आप ममता जी, हेलो ममता जी को बोलने दीजिए। मेरा दोनों पक्षों से एक प्रश्न है, और लक्ष्मण सिंह जी को बुलाइए, सुन लीजिए। क्या क्षेत्र में जिस दिन से संपादक महोदय सरकार आई, आम जनता का प्रश्न भी सुनना चाहिए जनप्रतिनिधियों को। जमाने में 6.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती, आज बढ़ाते 46 लाख हेक्टेयर सिंचाई करिए मध्य प्रदेश में हमने। आपका दावा हो गया जी, ये दावे पे क्या कहेंगे आप? माननीय ममता मैडम से मैं कहना चाहूंगी कि जब आप चाचौड़ा में विधायक थी, आपके द्वारा कुछ भी कार्य वहाँ नहीं कराए गए। कौन से काम नहीं किए? आप कहाँ सो रही हो मैडम, कहाँ सो रही हो? 403 सड़कें बनवाइए मैंने विधायक के कार्यकाल में, 403 सड़कें। अरे आप लोग कहाँ सो रहे हो? अरे आज कांग्रेस का लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह की गुंडागर्दी खत्म करिए, मैंने गुंडागर्दी उनकी। कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह की गुंडागर्दी खत्म करिए, किसी ने ऊपर से फेंक दे देते, उनकी गुंडागर्दी शब्दों पर लगाम दे। नहीं, कैसे बोल रहे गुंडागर्दी? कैसे नहीं करे गुंडागर्दी? कांग्रेस की गुंडागर्दी मध्य प्रदेश में खत्म होगी, कांग्रेस की गुंडागर्दी पूरे देश में खत्म होगी, देश में खत्म हो चुकी है, और कांग्रेस की दुकान बंद हो चुकी है, धन दुकान बंद हो चुकी है। आप विकास के मांग पे बात करिए, विकास पे बात करिए, विकास के मुद्दे पर बात करिए। पहले ये तो बोले बंद, इनको मना करो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, बैठिए बैठिए, चलिए आराम से, मैं मना करूँ। दीदी दीदी आराम से, दीदी आराम से, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, आप बैठ के बात, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो दीदी थोड़ा शांति, मैं थोड़ा सा माइक जमा करेंगे सारे लोग, थोड़ा माइक जमा कर, आराम से, फिर 1.5 साल में पूरे मध्य प्रदेश को जीप के खा गया, जीप के पूरा मध्य प्रदेश को ट्रांसफर उद्योग चला दिया, ट्रांसफर उद्योग। माइक जमा कीजिए, माइक जमा कीजिए, माइक जमा कीजिए ना, माइक जमा कीजिए, एक मिनट सर, नहीं एक ही माइक से बात हो, नहीं दीजिए, हाँ एक ही माइक से बात होगी जी जी, हाँ शांत हो जाओ,
एक मिनट ये कह रहा हूँ। हाँ अरे सुनो तो सही, पहले बात तो सुन लो जी। अभी यहाँ पे आराम से जी। अभी यहाँ से पीछे से आवाज आ रही थी कि भाजपा के कार्यकर्ता ज्यादा हैं, जब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं तो इसमें हम क्या करें? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ज्यादा हैं, वो उधर कर रहे हैं। आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए? अब आप कहते हो हम आपकी व्यवस्था करते हैं कुछ। जी सर, आराम से, ठीक है। ये देखिए बड़े ठीक है, आराम से। चलिए गोपीलाल जी, आप भाई साहब, आप सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। आराम। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए जी, चलिए। वैसे आप लोगों को धन्यवाद देना पड़ेगा। आप हो गया जी जी। वैसे आज नहीं, यही है, आराम से। भारत माता की, ठीक है। भारत माता की, बैठिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आराम, भारत माता की। माइक दीजिए। वैसे चलिए, हो गया। एक मिनट, आराम से बैठिए। आप लोगों को खूब सारा धन्यवाद इस बात के लिए देना पड़ेगा कि गुना के विकास में आप लोगों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों का इंटरेस्ट है मोदी जी में, आपका इंटरेस्ट है राहुल गांधी में। आपको लगता है कि राहुल गांधी के जयकारे और नरेंद्र मोदी के जयकारे लगाने से गुना का विकास हो जाएगा, तो आप लोग खूब नारे लगाइए। आप यहाँ राहुल गांधी के जयकारे लगाइए, आप मोदी जी के जयकारे लगाइए, और इसी तरह आप ये उम्मीद करिए आपके क्षेत्र में मेडिकल बन जाएगा, आपके कॉलेज में स्टेडियम बन जाएगा। ये ऐसे ही उम्मीद करें सर, ऐसे विकास नहीं। नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, नारे लगाने से विकास नहीं होता है। सर आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अनुशासन की बात होती है भारतीय जनता पार्टी में, तो कोशिश ये होनी चाहिए यहाँ सबको अपना मान के, नेतृत्व नहीं। चलिए, धन्यवाद भाई साहब आपका। चलिए, विकास पे बात करना चाहिए तो बैठिए वहाँ पे। चलिए जी, चलिए आखिरी 3 सवाल हैं, इसके बाद हम कार्यक्रम को विराम देंगे क्योंकि अभी कई सारे मेहमान हैं। इसके बाद में यहाँ पर महेंद्र सिंह सिसोदिया जी को आना है, जयवर्धन सिंह जी को आना है। तमाम चेहरों को समानता के साथ बात करने की कोशिश INH हरिभूमि परिवार करता है। और हम यहाँ डिबेट के लिए नहीं आए थे दीदी, हम यहाँ बिल्कुल, हम लोग यहाँ डिबेट के लिए नहीं आए हैं, हम एक सार्थक चर्चा के लिए आए हैं, जिसके माध्यम से हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़ी समस्याएं हैं, उनको समन्वय के साथ हम कैसे हल कर सकते हैं। बार बार आपको जयकारे लगाने चाहिए तो आप अपने टेकरी सरकार के लगाइए। बोलिए एक बार टेकरी सरकार की। चलिए आगे चर्चा में बढ़ते हैं। दादा हनुमान जी का नाम लेते हुए हम उम्मीद करेंगे अपनी ईमानदारी से या अंतर्मन से कि चर्चा सारगर्भित होगी। आप दीदी जी, दीदी सर आप सर फिर वही बात होगी जी। नहीं दीदी, चलिए बात चार नहीं, मेरा नहीं, आराम से सवाल है। अभी 2 मिनट मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चाचौड़ा में अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास कराया था तो फिर चुनाव परिणाम अनुकूल क्यों नहीं आया आपके? देखिए क्या हुआ, चाचौड़ा में 403 सड़कें बनी, जबकि 132 केवी का सब स्टेशन चाचौड़ा विधानसभा में एक भी नहीं था, मेरे द्वारा बनवाए गए। जबकि दिग्विजय सिंह जी ने वहां भी सौतेला व्यवहार किया, उन्होंने मई धाड़ोन्या और भोलापुरा बनवा लिया उनकी विधानसभा में, और आरोन में बनवा दिया। नहीं बने हो तो पूछ लो। उसके अलावा 110 किलोमीटर की सीसी सड़क, अब 110 किलोमीटर की सीसी सड़क मैंने बनाई। अभी मैं आपसे कह रही, लोकार्पण, जैसे मैंने कॉलेज, ITI कॉलेज, तालाब, नगर पंचायत, थाना, तहसील मधुसूदनगढ़ बनाया।
पेयजल के लिए अपन ने गांव-गांव में मैं आपसे बिछाया। ये पूछ रहा हूँ, नहीं, आपने सब इतने इसके विकास, मैं पूछ रही हूँ। मैं आपसे उन्होंने- ये पूछ रहा हूँ, आपने इतना विकास कराया तो चुनाव परिणाम अनुकूल क्यों नहीं आया? मैं बता रही हूँ ना आपको, क्या हुआ 1, 2, 3, 10 दिन वाले चक्कर में किसान आ गए, इनके चक्कर में, झूठी दुकान के चक्कर में, झूठी दुकान के चक्कर में। अब एक सवाल आखिरी जल्दी। आखिरी सवाल ये कह रहे हैं कि जैसे झूठी दुकान इन्होंने लगाई ना कि 10 दिन में कर्जा माफ, ऐसे ही अब झूठी ये बोल रहे थे कि हम चाचौड़ा को जिला बनवाएंगे। मेरी मांग है कि जयवर्धन जी आ रहे वो घोषणा करे कि रावगढ़ को चाचौड़ा में मिलाएंगे और जिला बनाने के लिए हम तैयार है। थैंक यू। बिल्कुल। ये जो चाचौड़ा जिले के लिए तो आपके विधायक जी, आपके नेता, नहीं, 1 मिनट, उन्होंने तो धरना तक दे दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ? नहीं तो सरकार आप नहीं, आराम से, सरकार आपकी, धरना आपका। आदरणीय बहन जी ने जो बात कही है कि जी मेरा बहन जी आपसे निवेदन है कि आपने अब जो बात कही है आप उसको सुनने के लिए समय दीजिए 1 मिनट का, केवल 1 मिनट का, कि हमारे विधायक जी की, लक्ष्मण सिंह जी की मांग थी चाचौड़ा को जिला बनाया जाए। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जिला बनाने की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है, और 6 महीने बाद, 8 महीने बाद कमलनाथ जी ने जिला बनाने की स्वीकृति दी और जिला बनने की कार्रवाई चल रही थी, तो आपके गद्दारों ने हमारी सरकार को गिरा दिया, जयचंदों ने सरकार को गिरा दिया, वरना अभी तक चाचौड़ा जिला कभी का बन चुका होता। जी, जवाब ले लीजिए। हाँ, आपके पास मैं पूछता हूँ जी। थोड़ा सा, थोड़ा 1 मिनट आराम से, प्लीज प्लीज जी प्लीज। एक सवाल है मेरा आपसे। मैं चाचौड़ा जिला पे जवाब दीजिए, उसके बाद सवाल आपसे। जिला जवाब दे। जल्दी। ऐसा ने कहा कि चाचौड़ा जिला बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विधायक जी लक्ष्मण सिंह जी 3 महीने बाद ही चाचौड़ा जिला के लिए धरना पे बैठ गए थे। 3 महीने के अंदर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि उसको प्रस्ताव में पास करके 3 महीने के अंदर जिला बनाया जा सकता है। ठीक है, ये भाई साहब को जानकर दो। चलिए, चाचौड़ा के जिले के संदर्भ और में हमने कितने जिले बनाए? सर, नहीं, आराम से सर, चाचौड़ा की बात हो गई, थोड़ा ये बताइए ना, चलिए आपके सवाल हो गया। 1 मिनट भाई साहब आराम से, ना सुनिए ना, एक बड़ा सवाल ये भी है, आप चाचौड़ा के जिले को लेके तो मुद्दा उठाते हैं, लेकिन बमोरी में एसडीएम नहीं बैठलवा पाते आप जी। तो आप माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन मैं कह रही कि नहीं, आप नहीं, चाचौड़ा में जिला देखिए एसडीएम बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाएगा एसडीएम, उसकी आप चिंता मत करेंगे, आप पूरी तरह से आश्वासन जी। बमोरी में अभी हाल ही में जी कॉलेज का निर्माण हो रहा है, कॉलेज स्वीकृत हुआ है बमोरी। दूसरा, अभी मैं इसकी मतलब पहले जानकारी दे रहा हूं कि बमोरी में आईटीआई कॉलेज भी मंजूर हो गया है और जल्द ही उसका निर्माण होने वाला है। मेरा सवाल तो सर सिर्फ इतना था कि चाचौड़े जिले पे तो अपन ने चर्चा कर ली, सवाल भी हो गया, जवाब भी हो गया, थोड़ा सा जवाब दे दीजिए। वहाँ पे एसडीएम राजस्व की विभाग की घोषणा हो गई थी दर्जे की, लेकिन एसडीएम वहाँ क्यों नहीं बैठ पा रहे? अभी वहाँ तहसीलदार बैठ रहे हैं, गुना एसडीएम वहाँ बैठ पा रहे ना जी। लीजिए, लाइए, सुन लीजिए। अभी आपके मंत्री जी ने बमोरी में परसों के दिन ही कि बमोरी में 30,000 करोड़ के विकास हुए हैं, कृपया 1,000 करोड़ के गिना के बता दो। जी जी जी, बताइए। आराम से। पावर ट्रांसमिशन, चलो 1 मिनट एक बता दे रहा हूँ। पावर ट्रांसमिशन बल्लापुर में 602 करोड़ का हुआ है, 602 करोड़ का। अभी पनेटी तालाब भी स्वीकृत हो गया है। जलावर्धन योजना के तहत अभी माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। अभी जी, सवाल जो था उसका जवाब दे दीजिए, क्या सवाल आया था जी?
हाँ, यदि देखना है तो आप बमोरी बिल्कुल जाना, विकास देख के ही आना। चलिए। तो विकास जो हुआ है बमोरी में किसी विधानसभा में नहीं हुआ है। थोड़ा मैं ये पूछना चाहती हूँ, थोड़ी देर के लिए विनोद मेरे साथ आएंगे। विनोद, जनता के बीच में काम स्वीकृत नहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता आगे बैठे हैं, पीछे जो लोग हाथ उठा रहे हैं उनके पास पूछिए, उनके क्या सवाल है, फटाफट ये जानने की कोशिश कीजिए सबसे पीछे पहुंचकर। जी, थोड़ा जनता कुछ कहना चाह रही है जी, वहां से जानने की कोशिश करते हैं। जी, विनोद जल्दी पूछो। हेलो, अभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बोला कि बमोरी में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। बोलिए जी। नहीं तो मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बता देना चाहता हूं कि पिछले विगत 3 वर्षों में, भैया बमोरी की बात कर रहा हूँ, सवाल क्या कोई सवाल है आपके पास? मैं सवाल दीजिए, सवाल बताना चाह रहा हूँ। सवाल लीजिए। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। विकास की ही बात कर रहा हूँ सर, विकास की बात कर रहा हूँ। पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए, विकास की बात सुन लीजिए। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जी, आगे आइए जी। इसीलिए मैंने चेंज कर दिया ना भाई। हाँ, आराम से। विनोद, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों के पास नहीं जाना है, आम लोगों के पास जाइए आप। आम जनता हूं मैं। हेलो, मेरा स्पष्ट प्रश्न है, क्योंकि ये डिबेट जो आपने रखी है गुना के विकास को लेकर रखी है, तो मेरा निवेदन है कि मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता वहां बैठे हुए हैं उनसे ईमानदारी से और ईश्वर को साक्षी मान के एक प्रश्न दागना चाहता हूं, उनका जवाब स्पष्ट रूप से दें। मेरा अनुरोध है, आपकी सरकार ने 50 साल एमपी में राज किया, देश में किया। आप गुना का ही पूछ रहा हूं मैं, आप गुना का ही पूछ रहा हूं। गुना में 50 सालों में सिर्फ, सुनिए पहले सुनना सीखिए, पहले सुनना भी सीखिए जनता का प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है, सुनिए, सुन नहीं पाओगे, नहीं सुन पाओगे, आप नहीं सुन पाओगे, सुन ही नहीं पाओगे आप में बस की नहीं है सुनने की, आप में प्रश्न सुनने की बस की नहीं है, प्रश्न सुनने की बस की नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि आपकी कांग्रेस की सरकार एमपी में 50 साल रही, गुना के लिए मात्र 50 सालों में एक बिल्डिंग आपने बनाई, मात्र 50 सालों में। जी, अरे माननीय आनंद जी, जनता के बीच में माइक लेके जाइए। जी आनंद श्रीमान जी, आप मैं उनकी पहले तो सबसे निवेदन है, जहाँ जितने भी युवा बैठे हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पहले युवा बैठे हैं, या तो ये आवाज दबा रहे हैं, ये विकास नहीं चाह रहे हैं। जनता की आवाज सुनोगे या नहीं? जनता की आवाज सुनोगे या नहीं? जनता की आवाज सुनोगे या नहीं? आप जिस जगह पे खड़े हो उस जगह पे 1 साल पहले 3-3 फीट पानी आया था, 3-3 फीट पानी आया था। ये पिछली बस्ती में पानी भरा था, पेट्रोल पंप रिलायंस के सामने बाढ़ आ गई थी। 1 साल में इसके बारे में क्या किया? कुछ किया? कोई डेवलप किया? कोई प्लान है इनके अंदर? बताइए। सबसे एक बार ये प्रश्न, जी बिल्कुल जी, ये जो प्रश्न है एक बार फिर दोहराइए आप जी। 1 साल पहले अपन इस जगह पे खड़े हैं, इस जगह पर 2-2 फीट पानी था सर। इसके बाजू में भगत सिंह कॉलोनी है, रिलायंस पेट्रोल पंप है, वहां पर 3-3 फीट ऊपर पानी था। एक व्यक्ति की पानी में बहने से मौत भी हुई थी। इस पर 1 साल में हमारी नगर पालिका ने या माननीय विधायक जी ने क्या किया, इस पे क्या कार्य किया और क्या कर रहे हैं जी, बताएं इस पे। जी चलिए आप जी। अभी तक
अगर कहीं गुना में विधायक जी, गुना में 3 नदियां हैं, 3 तालाब है। आपकी सरकार ने हमारे बुझरिया तालाब, सिंहवासा तालाब और गुनिया नदी के लिए क्या किया? 2020 में जो प्रोजेक्ट बने थे, आपकी सरकार ने उन प्रोजेक्टों पे काम नहीं किया। गुना में बाढ़ आ चुकी 3 साल से। इसके बाद भी 2020 में जो कांग्रेस की सरकार ने गुनिया नदी का प्रोजेक्ट बनाया था, आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस की सरकार ने 3 करोड़ रुपए का बुझरिया तालाब का गैल से प्रोजेक्ट बनवाया था, आपने डब्बा गोल कर दिया। सिंहवासा तालाब पर इफको का कार्यक्रम था, आपने बंद करा दिया। विधायक जी, आपने कुछ किया तो हो। आप अपने 5 साल की एक उपलब्धि बता दो। आनंद जी, विधायक जी एक उपलब्धि बता दो। विधायक जी एक उपलब्धि बता दो गुना के लिए। बैठिए सर, आराम से सर बैठिए ना, चलिए आराम से। हाँ, ले लीजिए आराम। आइए, चलिए आइए सर मंच पे क्योंकि समय अभाव है और आप लोगों का जोश जबरदस्त है। आराम से सर, एक सीधा साधा सा सवाल है। जी आराम नहीं, मैं हैंडल करता हूँ। आनंद जी, मैं बात करता हूँ। विधायक जी, बहुत सीधा सा सवाल है। आराम से बैठिए, आराम से। आप भाई साहब, मैं आऊंगा आपके पास, आप वहीं बैठिए। इधर उधर की बात नहीं करते हैं सर, बस इस बात का जवाब। जी, बस उसी का जवाब ले लेते हैं ना। आप जवाब दे दीजिए कि ये जो बाढ़ आ जाती है, पानी भरा जाता है, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया? बाढ़ में जाते हैं और जो है ना, मतलब ना, बाढ़ में जा करके इतने पानी में हम जो है ना, कैंट में पूरा जिला प्रशासन हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी श्री राम कॉलोनी में रात को 9 बजे खड़े हैं, काले पाटे पे खड़े हैं वहां पे इतने पानी में, जा छत पे से बात छत पे करके, और हम जो है साथ लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। ये ठीक है सर। ये बाढ़ में क्या हालात थे, किसने क्या काम किया बाढ़ में? मेरे भाई ने जो बात उठाई है, वाकई में गुना के विकास की एक जो रूपरेखा हमारे द्वारा बनाई जाना चाहिए। गुना शहर में एकमात्र तालाब बुझरिया तालाब, और उस बुझरिया तालाब की जो दुर्दशा है, उसके जिम्मेदार माननीय विधायक जी है। सारी जमीनों पर प्लाट कट गए, आपके पड़ोस में आप देखते रहे। सिंहवासा तालाब, गुनिया नदी, आपने क्या किया गुना के लिए? और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप विकास की बात करते हैं, देश में IIM, ITI, भाखड़ा जंगल, ये किसने दिए? ये कांग्रेस सरकार की देन है। और आपने क्या दिया? थाने आपके ठेके पे जा रहे हैं, आपकी सारी पोस्टें ठेके पे बिक रही हैं। ये विकास है आपका? रोजगार नाम कर सर आप उपयोग नहीं करती हैं। सर जी, आप बोलिए। ये गुनाह के हटके देश की बात करेंगे तो मैं तो ये कहूंगा 55 साल का पहले का भारत देख लो, जब कांग्रेस सरकार थी, और 9 साल में अभी देख लो जाके कि क्या हुआ है। इन्होंने कुर्सी की खातिर देश का बंटवारा किया, इन्होंने कुर्सी की खातिर इमरजेंसी लगाई, इन्होंने कुर्सी की खातिर क्या नहीं किया? धारा 370 लगाई कुर्सी की खातिर, और हमने धारा 370 हटा का काम किया। चलिए जी, ओके, यहाँ पर वापस आएंगे। जी चलिए, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद गांधी जी। आगे बढ़ते हैं। आप दोनों का खूब सारा धन्यवाद। चलिए
एक मिनट आराम से। जय। अच्छा, चौहान साहब को भी धन्यवाद, चौहान साहब को भी धन्यवाद। चलिए, राहुल गांधी को भी धन्यवाद। और किसी का धन्यवाद देना है? गुना के, सुनिए ना भाई साहब, गुना के विकास में जो अद्भुत योगदान राहुल गांधी जी का है, जो अद्भुत योगदान शिवराज सिंह चौहान जी का है, जो अद्भुत योगदान नरेंद्र मोदी जी का है, इन तमाम मेहमानों को धन्यवाद देने के साथ साथ आप सभी मेहमानों को भी हम यहाँ पर जो है धन्यवाद देते हैं। आप सभी को यहाँ आमंत्रित करते हैं। इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सेशन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और साथ में जिस तरह से ये पूरी चर्चा है, जिस तरह से ये पूरा विषय है, इसके लिए हम यहाँ पर एक परंपरा हमारी रही है और वो परंपरा है हरिभूमि INH परिवार के द्वारा सम्मान की। हम तमाम अपने अतिथियों का लगातार जो है वो सम्मान करते हैं। यहाँ पर उस सम्मान की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे माँ भगवती को नमन करते हुए, और यहाँ जो हमारे अतिथि हैं उनका हम आभार जताते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और साथ में एक बार फिर जो तमाम अतिथि हमारे साथ मौजूद थे, वीरेंद्र सिंह सिसोदिया जी, सीमा यादव जी, गोपीलाल जाटव जी, धर्मेंद्र सोनी जी, राजेंद्र सलूजा जी, हरि विजयवर्गीय जी, इन मेहमानों का सम्मान करते हैं। सर 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 हो गया सर, आराम से चलिए। यहाँ पे बिल्कुल ठीक। ये जो काफी मशहूर, जी 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 आराम से, काफी मशहूर एक, चलिए हो गया, बहुत नारे लगा लिए आप लोगों ने, और नारे से शायद तस्वीर नहीं बदलेगी, और शायद इसीलिए कभी कभी आराम से चलिए सम्मान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर हम आनंद लोढ़ा जी को आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे सम्मानी जो अतिथि है उनका स्वागत करें। गोपीलाल जाटव जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। आपका जोश देख के सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रामदेव बाबा जो है उनकी जड़ी बूटियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप ही कर रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जो है उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, हमारे प्रधान संपादक जो विधायक गोपीलाल जाटव जी का सम्मान करेंगे शाल, श्रीफल और मोमेंटो देके। हमारे साथ आगे ये परंपरा जारी रहेगी। साथ में हमारे ममता मीणा जी हैं, भूतपूर्व विधायक है। ये देख सकते हैं हम, ये जोश लेने की कोशिश है, ये जोश लेने की जो कोशिश है, ये इस अद्भुत कोशिश को कहीं ना कहीं ये जो जोश है वो हम देख रहे हैं किस तरह का है। ममता मीणा जी हमारे साथ में है, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी की। उनके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे प्रधान संपादक जी को, वो उनका शाल श्रीफल से सम्मान करें। हमारे साथ में यहाँ पर हरि विजयवर्गीय जी मौजूद हैं। हरि विजयवर्गीय जी के सम्मान के लिए हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी मौजूद हैं, साथ में आनंद जी मौजूद हैं। विनोद, हम आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं तमाम हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए। धर्मेंद्र सोनी जी हमारे साथ में मौजूद है। धर्मेंद्र सोनी जी का साल और श्रीफल से स्वागत के लिए हम हमारे प्रधान संपादक, साथ में हमारे स्थानीय ब्यूरो और हमारे चैनल के जो हमारे साथी हैं, तमाम मेहमान को स्वागत के लिए यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं सम्मान के लिए यहाँ पर। और इस सम्मान के साथ साथ हम ये मोमेंटो इसलिए दे रहे हैं आप सभी अतिथियों को कि जो वादे आपने इस मंच से किए हैं वो जरूर पूरे करेंगे। साथ में अगर सीमा यादव जी हमारे साथ में है, सीमा यादव जी के सम्मान के लिए यहाँ पर हमारे सभी साथी मौजूद हैं। सम्मानीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी द्वारा इन सभी का सम्मान किया जा रहा है। आप सभी अतिथियों में राजेंद्र सलूजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सम्मान के लिए यहाँ पर हम आमंत्रित कर रहे हैं सभी को। हम सभी मेहमानों का यहाँ पर सम्मान करेंगे। इसके बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। जो भी सारे अतिथि हैं उनसे यही निवेदन है इस कार्यक्रम के दौरान, और जो सम्मान हमारी परंपरा है उसी सम्मान के साथ साथ एक मंच का सम्मान भी बरकरार रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर संवाद हो रहा है। संवाद इसलिए हो रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए गुना के विकास पे, गुना के पहलुओं को लेकर लगातार चर्चा जारी रहे, लगातार संवाद जारी रहे और एक ऐसी धारा निकल के आए जो कहीं ना कहीं समन्वय की धारा हो, समायोजन की धारा हो। और यही कारण है कि सम्मान के साथ साथ हम मोमेंटो कर रहे हैं जी। और साथ में अगर हम बात करें
तो अब हमारे साथ में हमारे जो अतिथि हैं उनमें पंचायत एवं विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगला सेशन जो है उन्हीं के साथ होगा। सभी अतिथियों का हम वापस एक बार फिर धन्यवाद करते हैं।